हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 12 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो है किताबी भाषा। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले कह रहा है ये कि एक यहां बिल्डिंग है। कितनी बिल्डिंग है लंबी? वो 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे एक टावर है जिसका नाम है केबल टावर, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। कहां से? इस बिल्डिंग से। तो जाहिर सी बात है ये 7 मीटर है तो इससे ऊंचा होगा ना केबल टावर। तो यहां से अगर इस बिल्डिंग से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन अगर निकालते हैं इस टावर का तो यहां पे कितना हो जाता है? ये तुमको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया बच्चों 60 डिग्री, ठीक। इतना हो गया। फिर ये कह रहा है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, कहां से? इस बिल्डिंग से केबल के फुट का। तो आपको पता है ये कोई बच्चा क्या कहता है या कोई भी इंडिविजुअल यहां खड़ा हुआ है। अब वो यहां से क्या करेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा इसके फुट पे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इस तरीके से यहां पे ऐसे बनेगा। ये क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होती है ना। अब कैसे बनता है वो? अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहां से यहां बनेगा 45 डिग्री। ये बन गया 45 डिग्री क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लाइन ऑफ साइट होती है। अब एक बात सुनो, यहां पे ये जो लाइन ले रहा हूं मैं यहां पे बिल्कुल सीधी, ये जमीन हो गई, ठीक है। यहां पे ये जो पार्ट निकल रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो देखो ये 45 बनेगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 45 हो जाता है बच्चा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि दो पैरेलल लाइंस हो गई, एक ये पैरेलल लाइन हो गई और एक ये पैरेलल लाइन हो गई, और इसके बीच में लाइन ऑफ साइट जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो हुआ ना अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये। अच्छा, 45 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब मुझे पूरा का पूरा क्या चाहिए? यहां पे हाइट चाहिए केबल टावर का, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले नाम दे दूं इनका, ठीक है। इसे कर दो ए बी सी डी और यहां कर दो ई, ठीक है बच्चों। मैं ना ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले रहा हूं। तो लिखूंगा यहां पे इन ट्राइंगल ए बी सी वी गेट, ठीक है। अब यहां पे खेल देखना, ये 45 डिग्री यहां पे बन रहा है, ठीक है ना। इसके जो सामने वाला होगा क्या होता है? परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? ए बी अपान बी सी कितना हो जाएगा बच्चों? tan लगेगा। क्यों? क्योंकि P अपॉन बी है। तो यहां पे मैंने tan लगा दिया, तो tan कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इतना हो गया। लेकिन एक खुशखबरी है यहां पे कि AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू जो है वो 7 दे रखा है बच्चों, ठीक है। लेकिन BC का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं वैसे ही लिख देता हूं। और tan 45 तो मेरा ये चल ही रहा है। अब आप लोगों को पता होगा बच्चों की tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो 7 अपान BC इक्वल टू 1। यहां पे क्या आया? जो BC है ना बच्चों वो क्या है?
BC जो है वो 7 है, ठीक है, 7 मीटर कर लेना यहां पे, इसको बना लो पहली इक्वेशन। क्यों? देखो ये BC जो है यहां से लेकर के यहां तक जो BC है ये क्या है, ये है आपका 7 मीटर, ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे हुआ, ये आप समझ गए, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, उसको क्रॉस कर दिया तो BC की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल लूंगा, मैं लूंगा EDA लूंगा, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ये पूरा का पूरा ले लूंगा AEC, ऐसा नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना। मैं ये लेता हूं ये वाला ट्राइंगल, लिख देता हूं यहां पे इन ट्राइंगल EDA लिया तो ये क्या हो गया, ये जो है वो यहां से इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। वी गेट, सब खेल अभी बताता हूं, तो ED अपान क्या हो जाएगा AD, ठीक है। AD देखो यहां पे AD लिख देता हूं, अच्छा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि P अपॉन B है तो tan 60 लग जाएगा, tan लग जाएगा और 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट क्या है कि जो BC की वैल्यू होगी ना वो AD की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होंगी, पैरेलल, ठीक है। BC इक्वल टू AD, ठीक है। क्यों? यहां पे लिख देता हूं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल है तो क्या कहते हैं, इक्वल होगी यहां पर। अच्छा ये लिख देने के बाद अब क्या होगा, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, BC की वैल्यू क्या थी मेरी 7 थी, अब मैं यहां पे ED वैसे का वैसे ही रहने दूंगा और AD जो है वो कितना आ गया 7 आ गया, tan 60 कितना हो गया, ठीक है, √3 होता है, तो ED की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ED की वैल्यू आ गई मेरी 7√3, ठीक है, ED की वैल्यू आ गई, ठीक। अब मुझे पूरा का पूरा टावर मांगता है, तो पूरा का पूरा टावर जो है वो क्या होगा, हाइट ऑफ टावर, टावर क्या होगा, टावर होगा आपका EC होगा, ठीक है। तो EC कैसे बनेगा, ED प्लस DC, ठीक है। और आप यहां जानते हैं कि ED की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, ED की वैल्यू मैंने निकाली है बच्चों, देखो ED की 7√3 पॉजिटिव, ठीक है। और देखो यहां पे एक ये भी बात यहां पे मैं बताता तुमको, जब AB की हाइट जो है वो क्या है 7 है, तो DC की भी हाइट जो है वो क्या होगी 7 होगी, क्योंकि ये भी आपस में पैरेलल है। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो DC जो है वो क्या होगा, DC लिख दूं क्या, DC, ठीक है, इक्वल टू AB, क्यों, पैरेलल है ये, लिख दिया यहां पे। अब यहां पे वो 7 आ जाएगा। अब ऐसा मत करना कि जोड़ देना क्या कहते हैं 7√3 को और 7 जोड़ देना 14√3 लिख देना, ठीक है। यहां पे क्या करना, यहां पे 7 और 7 कॉमन ले लेना और यहां पे आ जाएगा √3 पॉजिटिव 1 आ जाएगा बच्चों, और यहां मीटर लगा देना, ठीक है। और यहां पे लिख देना प्रोफेशनलिज्म के साथ, हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू 7 ब्रैकेट लगा देना √3 पॉजिटिव का 1 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया, बता दिया। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूंगा।